हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मौर्य पीसीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? मैं आशा करूंगा कि आप सब ठीक होंगे। मैं राजपूत मौर्य आपको आज की क्लास में 2024 सेट 6 जो आपको दे रखा है, जिसका कोड नंबर FC, इसमें आपको प्रश्न नंबर 3 से जो भी आपको प्रश्न दे रखा है, मैं इसका हल आपको समझाने वाला हूं। अगर वीडियो पे आए हुए हो तो अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। पुराने छात्र केवल वीडियो को लाइक करेंगे। अगर आप पिछली वीडियो देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके देख सकते हो। हाँ बेटा, क्योंकि मैं आपको प्रीवियस पेपर आपको सॉल्व करवा रहा हूं। अभी तक हम लोगों ने सेट 7 को कंप्लीट हल कर लिया है। इस समय हमारा चल रहा है यानी सेट 6, क्योंकि हम आपको कंटिन्यू आपको समझा रहे हैं। रेगुलर क्लासें इस चैनल पे मिल रही है, वो चाहे फिजिक्स की हो, चाहे केमिस्ट्री की हो, चाहे मैथ की हो। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। इससे क्या होगा, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। हर एक वीडियो देखने के लिए आपको मेरे प्लेलिस्ट का यूज करना है। यहां तक की बातें एकदम क्लियर है। अगर आप मैथ का कंप्लीट सिलेबस आप पढ़ना चाहते हैं, डॉक्टर हर स्वरूप शर्मा प्रकाशन की कक्षा 12 की जो गणित की किताब है, नई बुक, तो उसका कंप्लीट सॉल्यूशन आप अपने किताब के अनुसार आप मेरे चैनल से पढ़ सकते हैं। मैंने आपको हर एक प्रश्नावली का कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट और विद प्रश्नावली का हल मैंने आपको समझा दिया है, जाके देख लीजिएगा। अब मैं क्लास की शुरुआत करता हूं। प्रश्न नंबर यहाँ पे जो आपको दे रखे हैं, सेट 6 के अंतर्गत प्रश्न नंबर 3 का यहाँ पे आपको का दे रखा है। अगर देखा जाए तो बेटा पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रश्न 2 के अंतर्गत जो आपको खंड दे रखे थे उनका हल मैंने आपको समझाया था। आज हम लोग प्रश्न नंबर 3 के अंतर्गत जो खंड दिए उनका हल मैं आपको समझाने वाला हूं। वीडियो देखने के लिए पिछला आपको क्या करना होगा, प्लेलिस्ट यूज करना होगा। वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं बोर्ड पे जो भी लिख रहा हूं वो आपको क्लीन दिखाई देगा। और कोई समस्या हो तो कमेंट के माध्यम से करिएगा। चलिए मैं प्रश्नों का हल आपको समझाना शुरू करता हूं। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको पढ़ के बता देता हूं। हमसे कहता है निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। क्या कहता है, यदि x की पावर y बराबर e की पावर x माइनस वाई, तो सिद्ध कीजिए कि dy बटे dx बराबर log ex बटे 1 प्लस log ex, यानी बेस में ex का होल स्क्वायर। सर ये कैसे किया जाएगा? भाई मैं बताता हूं। आपको क्या करना है, लिखना है दोनों पक्षों में, क्या लिखने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। जब लॉग लेंगे तो एक लॉग इधर आएगा और एक लॉग आपका यहां पे इधर आ जाएगा, यानी e की पावर x माइनस वाई बनेगा। बेटा एक लॉग इधर आएगा, एक लॉग इधर आएगा। आपको मैंने फार्मूला पढ़ा रखा है, वो ये है, अगर लॉग है और m की पावर n होता है तो बेटा n जो होता है वो आगे आ जाता है, यानी इसको लिखा जा सकता है मेरे प्यारे बच्चों, इसको लिखा जा सकता है n log m। बताइए क्या लिख सकते हैं, n log m, यानी पावर जो होती है बेटा वो आगे आ जाती है। हाँ, अब क्या करेंगे सुनिएगा बेटा, पावर आगे आ जाती है तो यहाँ पे y है तो y आगे आ जाएगा, यानी बन जाएगा y log x। यहाँ पे x माइनस वाई आगे आ जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा log e। बेटा हर log के बेस में तो e होता ही है, दिखे चाहे ना दिखे, आप याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप याद रखिएगा log e की पावर e, इसका मान 1 होता है। एक तो e बेस में दिया ही होता है, लिखा हो चाहे ना लिखा आप मान लेंगे, और एक ही यहाँ पे है तो इस पूरे का जो मान होता है वो क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो y log x, यहाँ पे x माइनस वाई है
तो बताइए log e और इसके बेस में, हर log के बेस में e होता ही है, इस पूरे का मान 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे बेटा हमने 1 लिख दिया। 1 लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं, ज्यों का त्यों ही बना रहेगा। क्या करेंगे, यहाँ पे y log x हम ऐसे ही लिखेंगे हम लोग, बराबर में x माइनस वाई, तो आपको दिया ही था। देखिए अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हो नहीं पाएगा। अब ये जो y है, आप इस y को आप इधर ले आइए, तो ये काहे का हो गया, प्लस का हो गया। बोलिए इन दोनों में कॉमन है y, अंदर बनेगा log x प्लस का 1 और बराबर क्या कर देंगे, x कर देंगे। मेरे प्यारे बच्चों y बराबर क्या लिखा जा सकता है, x, और बटे में हो जाएगा log x और क्या लिख देंगे, प्लस का 1। यहां तक की बातें समझ में आती होंगी। अब आप इसका अवकलन कर दीजिए। क्या कर दीजिए, अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जैसे ही तुम अवकलन करोगे तो ये बनेगा dy बटे dx। यहाँ पे अंश और हर का फार्मूला लगेगा, तो पहले क्या आएगा भैया मोरो, हर आएगा, फिर dy dx, फिर क्या लिख देंगे, अंश, फिर यहाँ पे माइनस का निशान dy dx, फिर यहाँ पे लिखते हैं log x और प्लस का 1, पूरे पर बटा लगा दीजिए। और नीचे क्या कर सकते हैं, log x और प्लस 1 का क्या लिख देंगे, होल ऑफ स्क्वायर कर देंगे। बोलो यहां तक की बातें आपको समझ में आती होंगी। अब बताओ इसके आगे क्या करोगे आप, सुनिएगा, dy बटे dx बराबर x का अवकलन क्या होता है, 1, आपने पढ़ा होगा फार्मूला, x का 1 होता है। यहां पे लिखेंगे log x और प्लस का 1, माइनस का निशान, यहाँ पे log x का अवकलन क्या होता है, 1/x, और 1 का क्या होता है, 0। तो बेटा log x का होता है 1/x, पूरे पर बटा लगा दीजिए, बटे में चल रहा है log x और प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर, x से एक x कट जाएगा, तो dy बटे dx बराबर log x और प्लस का क्या कर देंगे, एक बार मैं लिख देता हूं, बच्चों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, log x प्लस 1 और माइनस का 1, और नीचे क्या चल रहा है, log x प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर, 1 से 1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो dy बटे dx बराबर आ जाएगा log x और नीचे बनेगा log x प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर। बताओ बेटा जो सिद्ध करना था वो आ चुका है, बताइए dy dx इज इक्वल टू log x अपान log x प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर, यहाँ पे भी वही है, dy बटे dx log x अपान 1 प्लस log x का होल ऑफ स्क्वायर। बेटा सिद्ध करने में ये लाना था और हम लोग ला चुके हैं। बताइए कितना बढ़िया क्वेश्चन था। बेटा इस टाइप के प्रश्नों का प्रैक्टिस जरूर करिएगा, क्योंकि आप अगर लगाओगे आंसर, अगर जिस बच्चे का ये पहली बार पढ़ा है वो आंसर नहीं ला पाएगा। मैं बात बिल्कुल सही कह रहा हूं, एक बार करिएगा, वही कर पाएगा जिस बच्चे का इस प्रश्न का जो प्रैक्टिस होगा वही इसे सॉल्व कर पाएगा। तो बताइए ये कैसा था, प्रश्न नंबर 3 का बहुत ही बढ़िया था, सब बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लें। तो हम लोगों ने प्रश्न नंबर 3 का यहाँ पे जो का दे रखे थे उसका हल हम लोगों ने समझ लिया है। अब हम लोग खा का हल समझते हैं। हमसे कहता है अवकल समीकरण सेक स्क्वायर एक्स tan y dx प्लस सेक स्क्वायर y tan x dy बराबर 0 को हल कीजिए। तो भैया यहाँ पे एक अवकल समीकरण आपको दे रखी है, इसे कैसे हल करोगे? जी हाँ बहुत इजी है, इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सबसे पहले इनको क्या करो, पक्षांतर करो। भैया इन दोनों को बीच से तोड़ दो, ये पूरा इधर ले गए, इस पूरे को उधर ले जाएंगे तो ये काहे का बनेगा, बताइए भाई, बताना ही पड़ेगा, ये आपका माइनस का हो जाएगा। बताइए ये काहे का हो जाएगा, माइनस का। ये पूरा का पूरा इधर ही पद है, ये पूरा पूरा प्लस में, इसको उधर ले जाएंगे तो काहे का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब क्या करेंगे, x वाले पदों को x की तरफ ले लो, y वाले पदों को y तरफ ले लो। तो यहाँ पे क्या करूंगा, सेक स्क्वायर एक्स, ये माइनस इधर ले आते हैं, चलो तो यहाँ पे क्या बनेगा बाबूजी, tan x बनेगा। बात को जरा समझ लीजिए गंभीरता से, सेक स्क्वायर एक्स से इसके नीचे ले आए tan x, और यहाँ तो आपका dx चल ही रहा है, इधर आपका क्या लिखा है,
सेक स्क्वायर वाई और नीचे क्या आ जाएगा tan y और ये क्या आपका चल रहा है dy। अब आपको क्या करना है समाकलन करना है। जब भी अवकल समीकरण आता है भैया समाकलन करना पड़ता है। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो जब समाकलन करोगे तो ये बनेगा सेक स्क्वायर एक्स dx और नीचे tan x। यहां पर भी बनेगा सेक स्क्वायर वाई और नीचे tan y और ये क्या बनेगा dy। जी हाँ ये बनेगा। तो इसको कैसे लगाओगे प्रतिस्थापन विधि से समाकलन करेंगे। यहां पे लिखेंगे माना tan x बराबर t मान लिया। tan x का अवकलन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt। बोलो tan x बराबर t, इधर अवकलन इधर समाकलन। यहां पे एक काम और करना है, इधर आपका y दे रखा है तो एक बार और मानो। तो यहां पे लिखते हैं माना, दो बार लिख दीजिएगा, क्या लिखेंगे tan y बराबर t मानोगे, इधर अवकलन करो tan का क्या होता है बेटा जी सेक स्क्वायर y, इधर dy इधर dt। क्यों, लेकिन यहाँ पे t सेम ना हो बेटा, अलग अलग हो जाएगा। tan y बराबर t डैश मान लिया, tan y बराबर t डैश मान लिया। तो tan y का अवकलन क्या होता है सेक स्क्वायर y, इधर dy और इधर dt डैश। अब देखो क्या करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स और dx के स्थान पे क्या लिख सकते हैं dt, tan x के स्थान पे केवल t, सेक स्क्वायर y dy के स्थान पे क्या लिख सकते हैं dt डैश और tan y के स्थान पे t डैश। अब बताओ इसका समाकलन क्या होगा। ऊपर 1 मान सकते हैं और नीचे तो आपका t है ही है, ऊपर 1 मान सकते हैं नीचे तो t डैश है ही। इस पूरे को लिख सकते हैं log माड में t, 1/t का समाकलन होता है log t। यहां पे क्या लिखेंगे log t डैश और आपको c जोड़ देना है। तो c हमेशा x की तरफ जोड़ा करो ज्यादातर, तो इधर c जोड़ दिया तो c माइनस लॉग t को आपने क्या माना था भैया tan x और t डैश को आपने क्या कहा था tan y। इतनी बातें आपको समझ में आती होंगी। इसके बाद का प्रोसेस क्या है, log tan x को उधर ले जाओ, तो बताओ c बराबर क्या लिख सकते हैं, देखो log tan y, ये पूरा पूरा इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो क्या लिख देंगे log tan x। अब ये बताओ log tan y प्लस log tan x, बात को जरा समझिए गंभीरता से लीजिए बात को। जी हाँ बिल्कुल, एक फार्मूला याद कर लीजिए log m गुणे n। अगर आपको m गुणे n मिल जाता है, यानी कोई चीज गुणे में होती है log में, तो इसको प्लस करके लिखा जा सकता है log m प्लस log n। अगर योग में होती है तो गुणे में लिख दो और गुणे में होती है तो योग में कर दो। तो ये चीज काहे में योग में, यानी log m प्लस log n को लिखा जा सकता है log mn। तो यहां बताओ क्या लिख देंगे log tan y और क्या लिख देंगे tan x, माड हटा दीजिएगा बेटा, इधर का log हटेगा तो इधर पावर बन जाएगा, इधर जो कुछ भी होगा वो पावर बनेगा। पावर क्या बनेगा e की घात c और बराबर क्या लिख देंगे tan y और tan x। यही आपका आंसर हो जाएगा। आंसर सीट आप मिला सकते हो। इसके आगे और लगाया गया है बेटा e की घात c को हम यहाँ पे मान लेते हैं क्या कांस्टेंट के रूप में k, तो ये क्या लिख सकते हो k बराबर tan x और क्या आ जाएगा tan y। तो पूरा पूरा इसका जो आंसर होगा कंप्लीटेड वो हो जाएगा k बराबर भैया k बराबर tan x इंटू tan y। प्रश्न नंबर 3 का खा का भी हल कंप्लीट हो चुका है। सब बच्चे तुरंत इसका स्क्रीनशॉट ले। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 3 का गा हमसे कहता है सिद्ध कीजिए
आपको एक सारणिक का क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया, उसे सिद्ध करना है। लिखा है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा। बेटा इसको ओमेगा कहते हैं, बराबर का 0। अब बताइए सिद्ध कैसे होगा, यानी कि आपको 0 लाना है। तो मैं बता देता हूं, आप इसका प्रसरण कर दीजिए। क्या कर दीजिए? डायरेक्ट क्या लिख देंगे बेटा इसका हम? प्रसरण करने पर, ठीक है, प्रसरण करने पर। और किसके सापेक्ष करेंगे? R1 के सापेक्ष। बताइए, बात को बहुत तगड़े से समझना है मेरे प्यारे बच्चों। R1 के सापेक्ष क्या करने पर भैया? प्रसरण करने पर। जी हाँ, आप सही सुनिए, मैंने आपको सारणिक का एक एक क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाया है R1 के सापेक्ष प्रसरण करने पर। भाई R1 का मतलब होता है पहली पंक्ति के सापेक्ष आपको प्रसरण करना है। सर ये प्रसरण कैसे करते हैं? भाई बताते हैं ना, ये बेटा पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है, तीसरी पंक्ति है। प्रसरण आप किसी भी पंक्ति के सापेक्ष या किसी भी स्तंभ के सापेक्ष आप कर सकते हो। हाँ बिल्कुल, लेकिन मैंने R1 के सापेक्ष किया तो कैसे करते बेटा? यहाँ 1 है तो 1 ले लीजिए, पहले प्लस में फिर माइनस फिर प्लस। तो जैसे ही 1 लिखते हो भैया भैया समझ लीजिए, तो ये 1 जब लेते हो तो ये स्तंभ और ये पंक्ति हट जाती है। ओमेगा स्क्वायर गुणा ओमेगा से करोगे तो बनेगा ओमेगा क्यूब, और 1 एक 1 जा 1। फिर आपको ये ओमेगा काहे में लेना है? माइनस में लेना है। अब बताओ, ये स्तंभ ये पंक्ति हट जाएगा, ओमेगा की गुणा ओमेगा से करेंगे तो बनेगा ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर एक कम ओमेगा स्क्वायर। फिर आपको काहे में लेना है? प्लस में लेना है। अब बताओ, ये स्तंभ ये पंक्ति हट जाएगी, तो 1 की गुणा ओमेगा से करोगे तो बनेगा ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर की गुणा ओमेगा स्क्वायर करोगे तो कितना बनेगा? ओमेगा की घात 4 बनेगा। बेटा प्रसरण करने से आंसर आ जाता है जल्दी, कुछ सोचना ही नहीं, बस पहले प्लस में फिर माइनस में फिर प्लस में। आपने पहले वाले सेट में भी आपको मैंने बताया था, देखिए वहां पे माड निकाला जाता था, देखिए यहाँ पे हमको सारणिक निकालना है, ठीक है, डिटर्मिनेंट आपको निकालना है, तो आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। जी हाँ, अब आपको मैं कुछ नियम याद करवा दूं, सुन लीजिए। ओमेगा की घात 3 का मान 1 होता है, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 बराबर 0। ये दो सूत्र याद कर लीजिए, बहुत पहले की बात है, क्लास 11th में एक चैप्टर होता था ओमेगा वाला, तो उसपे बेटा दो फार्मूले होते थे, ओमेगा क्यूब बराबर 1 दिया होता था और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 बराबर 0। ये दो सूत्र दिए होते थे मेरे प्यारे बच्चों, इन दोनों सूत्रों से पूरी प्रश्नावली खत्म हो जाती थी, लेकिन अब 11th में नहीं दिया है, लेकिन सवाल बराबर आ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप ये सूत्र याद रखिएगा। जी हाँ बिल्कुल। अब बताओ इसे कैसे सॉल्व करें? सर जी बता दीजिए, तो देख लीजिए, ओमेगा स्क्वायर कट जाएगा, ये 1 है तो 1 हट जाएगा, ओमेगा की पावर 3 का मान मैंने जस्ट बताया 1 होता है, ये बेटा पूरा पूरा 0 हो जाएगा। मैं प्लस लगा देता हूं, ओमेगा स्क्वायर की गुणा ओमेगा से करोगे तो ओमेगा क्यूब बनेगा, ओमेगा स्क्वायर की गुणा ओमेगा 4 से करोगे तो बनेगा ओमेगा की घात 6। ये पूरा पूरा भाई साहब 0 हो गया, 0 हो गया। ओमेगा की पावर 3 का मान 1 होता है, ओमेगा की पावर 6 का भी मान क्या होता है? 1 होता है। क्यों? ओमेगा की पावर 6 है तो एक बार 3 लिखो एक बार 3 लिखो, दोनों के मान 1 होते हैं तो 1 1 जा 1 1 हो जाएगा। अब बताइए, पूरा का पूरा 0 आ गया, तो मैं लिख सकता हूं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो प्रश्न नंबर 3 का यहाँ पे गा दे रखे थे, उसका भी हल कंप्लीट हो गया। सब बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले तुरंत। एक बार फिर प्रश्न नंबर यहाँ पे 3 का गा लेकर उपस्थित हुआ हूं, और ये प्रश्न नंबर 3 का ये अंतिम खंड है। प्रश्न नंबर 3 के अंतर्गत केवल 4 खंड बोर्ड एग्जाम में आते हैं। कहता है PA बराबर 0.5, PB बराबर 0.4 तथा A और B स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो PA इंटरसेक्शन B और PA यूनियन B का मान ज्ञात कीजिए। सर ये कैसे सॉल्व होगा? भैया बहुत ही आसान है। अगर सवाल में स्वतंत्र घटनाओं का जिक्र कर दे और आपसे पूछे PA इंटरसेक्शन B का मान बताओ, तो इसका फार्मूला होता है PA गुणे PB।
याद कर लीजिए। जी हाँ, आप सही सुने। पी ए का मान कितना है 0.5, पीबी का मान कितना है 0.4, 5 चौकू कितना होता है 20, एक संख्या बाद पॉइंट इसमें, एक संख्या बाद इसमें, टोटल आपको 2 संख्या बाद पॉइंट आपको लगा देना है और यही आंसर हो जाएगा। नंबर 2 पे आपसे क्या कहते हैं, भैया ये नंबर 1 था और अब हमको क्या करना है, नंबर 2 पे लगाना है। तो नंबर 2 पे आपसे क्या कहता है, पी ए यूनियन बी। भैया पी ए यूनियन बी का फार्मूला होता है, सर ने पढ़ाया आपको, है पी ए प्लस पी बी ब्रैकेट में पी ए इंटरसेक्शन बी, ये फार्मूला होता है। तो बताओ पी ए का मान कितना है 0.5, पीबी का मान कितना है 0.4, पी ए इंटरसेक्शन बी का मान है 0.20। तो बताओ 5 और 4 कितने होते हैं 9 और माइनस का 0.20। मेरे प्यारे बच्चों 0.9 में से 0.20 घटाना है तो यहाँ पे इस प्रकार से घटाओगे, 0 में से 0 गया 0 बचा, 9 में से 2 गया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 70, यानी 0.70 इसका आंसर हो जाएगा। बताइए, बोलिए। प्रश्न नंबर 3 का यहाँ पे जो घा दे रखे थे वो भी हल कंप्लीट हो चुका है। तो आज की क्लास मेरी यहीं तक रहेगी, क्योंकि आपको पता ही है हर एक वीडियो के अंदर में हर एक प्रश्न के अंतर्गत जितने भी खंड होते हैं उसका हल लेकर मैं उपस्थित होता हूं। तो आज की क्लास मेरी यहीं तक रहेगी। सब बच्चे कमेंट के माध्यम से बताएंगे आज की क्लास आपको कैसी लगी। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। और मैथ से संबंधित अगर आप पेपर से संबंधित कोई भी समस्या है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर इस चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक किए बिना मत इस वीडियो से जाइएगा। और हो सके इस चैनल को आप उन सभी दोस्तों में शेयर करिएगा जो क्लास 12th में है और उनके पास मैथ सब्जेक्ट है। पिछली वीडियो के लिए आपको क्या करना होगा, मेरे चैनल का प्लेलिस्ट ओपन करना होगा। जब भी आप मेरी वीडियो देखें, वीडियो की क्वालिटी बढ़ा ले, इससे क्या होगा, जो भी मैं बोर्ड पर लिखता हूं वो आपको क्लीन दिखाई देगा। यहां तक की बातें एकदम क्लियर है। अब सेट 6 के अंतर्गत प्रश्न नंबर 4 से जो भी खंड आपको दे रखा है उनका हल मैं आपको अगली क्लास में समझाऊंगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।